औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की मेरी वीडियो है तरीक़े इस्लाम पे बात करेंगे। खदीजतुल कुबरा की आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी, इसके मुताल्लिक़ बात करेंगे। खदीजतुल कुबरा बनु असद की एक ख़तून थी, बहुत मज़ूद ख़तून थी, बहुत मालदार ख़तून थी। वो तजारत के पेशे से मुंसलिक थी। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी से पहले भी उनकी 2 शादियाँ हो चुकी थी, यानी कि वो बेवा थी। तो वो अपने करिंदों के ज़रिए, अपने आदमी जो उनके रखे हुए थे, वो आदमियों के ज़रिए वो अपना माल तजारत हुई ना वो दूसरे मुल्कों में बेचती थी, जैसे शाम हो गया, यमन हो गया, या अपना इराक़ या बहरीन की तरफ वो बेचा करते थे। तो इन दोनों नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शराफत का डंका पूरे अरब में बजता था, पूरे मक्का में आपकी शराफत के चर्चे थे। तो जब खदीजतुल कुबरा को इस बात का इल्म हुआ तो उन्होंने एक अपने भतीजे के ज़रिए, जिसका नाम कतीमा है, उसके ज़रिए ये पैगाम भेजा कि आप सबको ये मेरा मैसेज दें कि वो मेरा सामान लेके या मेरा माल तजारत के लिए काम करें, वो दूसरे मुल्कों में लेके जाएं। तो जब आपको ये इनका मैसेज मिला, पैगाम मिला, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चाचा अबू तालिब से मशवरा मांगा, मशवरा किया कि ये मुझे मैसेज आया, ये मुझे पैगाम आया है। क्योंकि अबू तालिब जो ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत नज़दीक थे, बहुत करीब थे। अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा, अबू तालिब आपकी परवरिश में अबू तालिब का बहुत ज़्यादा हाथ है। तो उन्होंने अबू तालिब से मशवरा करना चाहा। अबू तालिब ने उनको इजाज़त दे दी, तुम कर सकते हो, जा सकते हो। तो आप सरकार ने हम ही भर ली। तो आप सरकार जब खदीजतुल कुबरा का सामान लेके मुल्क शाम की तरफ रवाना होने लगे, तो वो खदीजतुल कुबरा ने आपके लिए एक मकबूल मुआवजे का भी इंतज़ाम किया, जैसे एक मकबूल तनख्वाह मुकर्रर की। तो उनके साथ आप सरकार के साथ खदीजतुल कुबरा का एक ग़ुलाम था। तो उनका एक अजीज़ था जिसका नाम था खज़ैमा बिन हकीम। जब मुल्क शाम की तरफ सफ़र किया तो मुल्क शाम में पहुंच के उन्होंने एक जगह पे जाके ठहरे या रुके या रेस्ट करना चाहिए। उधर रुके, सामने एक राहिब का घर था, राहिब का नाम था निस्तवारा। जब वो काफ़िले वाले उधर रुके तो निस्तवारा ने आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा। जब देखा तो वो देखते ही रह गया। उसने वो भाग के अपने मकान की तरफ गया, अपने घर की तरफ गया। जाके उसने एक किताब उठा के लाई जिसका नाम था समाविया। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक करना, वो मुशाहदा करना शुरू हो गया। जब आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखता तो वो जो अलामतें लिखी हुई थी उस किताब में वो पूरी आती, वो पूरी निशानियाँ थी। तो वो ज़ोर से बोलता अपनी कैफियत पर, या वो अपने आप को वो कंट्रोल ना कर सकता, वो ज़ोर से बेख्तियार बोलता तमाम। जब कोई निशानी पड़ता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखता तो निशानी पूरी उतरती, तो वो ज़ोर से बोलता। जब उनका जो काफ़िले का बड़ा था अबू खज़ैमा, तो उसने ये जब देखा कि ये बंदा अजीब कैफियत है, परेशान हो गए। तो उसने अपने जो पीछे काफ़िले वाले थे, दूसरे साथी जो हिफाजत के लिए 2 आए हुए थे सिपाही, उनको आवाज़ दी, या गालिब। गालिब उन्होंने इसलिए बोला कि गालिब जो क्रैश का सबसे बड़ा था ना, उसका नाम गालिब था। ये गालिब की नस्ल ही आगे क्रैश, फिर हाशिम बन गई, फिर आप नबी वसल्लम उसी नस्ल से ही है। तो जब ये क्रैश वाले आगे आए तो वो राहिब ने देखा कि अब मुझे ये मार देंगे, ये मेरी खैर नहीं है। वो उधर से निकला और जाके अपने छत की मकान के ऊपर चढ़ गया, छत के ऊपर जाके चढ़ गया। जब उसने ऊपर से जाके बुलंद आवाज़ से ये बोला कि ये जो शख्स तुम्हारे साथ है, काफ़िले के साथ है, ये आखिरुज़्ज़मान नबी की जो तमाम निशानियाँ इसमें जो किताब में लिखी हैं, इसमें शख्स में पूरी आती हैं। इस शख्स में पूरी, जो किताब में, जो लेटर में जो तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं, इस शख्स पर पूरी फिट आती हैं। तो मैं इसीलिए इसका मुशाहदा कर रहा हूँ। तो ये बात है, इसलिए मैं ये ज़ोरों से बोल रहा था, आपको समझ नहीं आई। तो इसलिए जब उनको ये पता चला तो वो काफ़िले वाले थे ना, वो शांत हो गए। उसको कोई फिर उस राहिब को उन्होंने कोई बात नहीं की। वो अपने माल तजारत लेके आगे निकल गए। इस दौरान माल तजारत का जो सारा सामान था वो जल्दी बिक गया। वो थोड़े अरसे में ज़्यादा माल बिका और पहले से ज़्यादा मुनाफा हुआ। तो तमाम माल पहले से निस्बत थोड़े अरसे में बिका और मुनाफा भी ज़्यादा हुआ। तो जब वापस आए तो इस खदीजतुल कुबरा ने इसके अलावा कई बार आप सरकार वसल्लम का इंतखाब किया। आप सरकार वसल्लम माल तजारत लेके जाते और पहले से ज़्यादा मुनाफा लेके आते। खदीजतुल कुबरा को आपकी ईमानदारी, शराफत, अखलाकियात और दयानतदारी पर बहुत ज़्यादा गर्व था, बहुत ज़्यादा मान था। तो वो इसके अलावा जो मक्के के बड़े बड़े शुरफा थे, उमरा थे या सरदार थे, वो खदीजतुल कुबरा से शादी के ख्वाहिशमंद थे, आरज़ूमंद थे। तो खदीजतुल कुबरा में इसी सना में एक औरत जिसका नाम था नफीसा, 2 रवायतें आती हैं, एक नफीसा नामी औरत के लिए, एक आतिका बिनते अब्दुल मुतलब। तो उनको
उनके ज़रिए ये पैगाम भेजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आप मुझसे शादी कर लें या मुझसे निकाह कर लें। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मैसेज मिला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर अपने चाचा जान अबू तालब से ये मशवरा किया कि मुझे ये मैसेज ये पैगाम आया। तो अबू तालब ने फ़ौरन इसको कबूल कर लिया रिश्ते को। तो ये निकाह की तकरीब थी, उसको जो निकाह था ना अबू तालब ने ख़ुद पढ़ाया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह अबू तालब ने ख़ुद पढ़ाया था। तो निकाह की तकरीब में या निकाह के जो जलसा था या मजलिस थी उसमें खदीजतुल कुबरा की तरफ से जो लोग शामिल थे उनमें थे उमरू बिन असद, वर्का बिन नौफल, जो खदीजतुल कुबरा की और भी अजीज़ शामिल थे, लेकिन तारीख़ में यही नाम मिलते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जो आपके अजीज़ थे वो सारे शामिल थे इस निकाह की तकरीब में। तो आप जब आपकी शादी हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल थी और खदीजतुल कुबरा की उम्र 40 साल थी। खदीजतुल कुबरा के पतन से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे हुए जिनका नाम था कासिम, ताहिर, इब्राहिम। तो 4 बेटियां पैदा हुईं, फातिमतुल ज़हरा, रकिया, उम्मे कुलसूम। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां थीं जो आप पैदा हुई। ये तमाम जो ना अबू खदीजतुल कुबरा के पतन से। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मज़ीद ऐसी वीडियो तरीके मतलब या दूसरी वीडियो लेके इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाज़िर होते रहेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू, गुड लक।